नारायण भगवान भी चले गए। अब वहां पर कोई नहीं है सिवाय शंकर भगवान के और नंदी के। शंकर भगवान बोले नंदी ये तो सब अपने अपने को लेके गए, अब हम क्या करें? बोले हम क्या करें? बोले हाँ। बोले क्या करोगे? बोले कुछ तो करो, बराती तो होने चाहिए ना हमारे साथ में भी। बोले क्या करें महाराज? बोले भूत प्रेत पिशाच जितने भी योगिनी खच्चर सबको बुलाओ, निशाचर जितने भी है ना, भूत प्रेत पिशाच जितने भी है, शुक्र शनिचर सबको बुलाओ। तो जानते हो क्या हुआ? सबको बुला लिया और भूत प्रेत पिशाच वनचर इत्यादि जब इकट्ठे हुए, बड़ा भयंकर बारात का स्वरूप बन गया साहब। किसी के सर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, बस आवाज ही आवाज आ रही है। नंदी बोले बाबा सुन, बाबा हमने माना कि तू शमशान भूमि में रहता है, लेकिन किसी के गांव में जाके शमशान भूमि क्यों बनाता है? बोले क्यों? मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, तेरी इस बारात को देखकर गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, पूरा गांव ही शमशान बन जाएगा। नंदी से बोले घबराओ नहीं, हमारी ये बारात चलेगी ही चलेगी। और कैसी जा रही है बारात? आइए मेरे साथ मिलकर जरा आनंद से सभी विराजे। शंकर भगवान की बारात बड़ी अजीब जा रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी विचित्र लग रही है। जो भी देखता है वो मुस्कुराता है। कईयों के तो होश उड़ जाते हैं बेचारों के, कईयों के तो होश ही नहीं उड़ते, वो ही पूरे उड़ जाते। महाराज बोलो राधे राधे। राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अद्भुत आनंद। गांव में सबसे पहले उस नगर में पार्वती जी के पीहर में सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी को देखकर सभी सोचने लगे कि बारात तो बड़ी विचित्र है, बड़ी सुंदर है, लेकिन ये जो सबसे ऊंचे बैठे ये दूल्हा है क्या? बोले ये दूल्हा कैसे हो सकता है? तो दाढ़ी वाले बूढ़ा दूल्हा है, ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा नहीं हो सकता। चले गए। उसके बाद वहां से निकले इंद्र, और जब इंद्र वहां से निकले तो सभी देवताओं से उच्च सिंहासन पर वही बैठे हैं। तो सबने कहा ये दूल्हा है क्या? अरे बोले नहीं, इनके हाथ में तो वज्र लग रहा है, ये दूल्हा नहीं लग रहे, ये दूल्हा नहीं हो सकते। वो भी चले गए। पहले क्या, आजकल भी हमारे गांव में एक रिवाज है, जब बारात निकलती है ना गांव में होके, तो देखने वाले कई लोग छज्जों पर खड़े हो जाते हैं, कई लोग चबूतरों पर खड़े हो जाते। घर जिस घर के आगे से निकलते ना बारात में, सबसे ज्यादा शौक होता है दूल्हे को देखने। अब वो दूल्हा चाहे काला हो चाहे गोरा हो, फिर देखेंगे ना तेरे, फिर गांव में बात होंगे, अरे तेरो दूल्हा बड़ो ऐसो निकले। पूरी भीड़ लगी हुई है गांव में, उस नगर में पूरी गलियां भरी हैं उस दूल्हा सरकार को देखने के लिए। कैसा दूल्हा आवेगा, कैसा दूल्हा आवेगा, बहुत भीड़ है। जानते हो क्या हुआ? जब नारायण भगवान निकले तो सबसे ऊंचे सिंहासन पर नारायण भगवान विराजमान थे। तो नारायण भगवान को देखकर सब लोग कहे दूल्हा तो ये भी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है दूल्हा है, क्योंकि इनके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं, ये नहीं लगते। नारायण भगवान भी चले गए। और अब आई मेरे बाबा की बारी। नंदी पर असवार, वो भी उल्टे बैठे हुए हैं, भूतों के सरकार। और जैसे ही गांव में, नगर में बाबा भोलेनाथ का प्रवेश हुआ, भूत प्रेत पिशाचों के साथ में बाबा का प्रवेश हुआ, गांव में भगदड़ मच गई। अरे बचाओ 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 भैया, हुआ आ गए, भूत आ गए, प्रेत आ गए, कोई ऊपर से गिरे, कोई नीचे से गिरे। अरे
छत से गिर रहे, जो चबूतरे पे खड़े थे वो चबूतरे से गिर रहे। अरे अम्मा बचा, अरे मैया बचा, अरे ओ बाबा बचा, अरे इन्होंने खा लिया, अरे इन्होंने मार दिया, अरे मर गया बाबा, मर गया बाबा। नंदी बोले बाबा से चले वापस। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं लगता आपकी शादी यहाँ होगी। बोले क्यों? बोले आपके आते ही इतने लोगों का तो स्वर्गवास हो गया बाबा, चलो चलो, नहीं तो ये घर वाले पकड़ के हमें कुछ और दंड दे, उससे बढ़िया अपने कैलाश पे भजन करेंगे। बाबा बोले चिंता क्यों करता है, ये तो तेरे बाबा की शादी है, क्यों चिंता करता है। बाबा ने सबको कृपा की दृष्टि से देखा और सब जीवित हो गए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुनः जीवित हो गए और बाबा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब जब फेरे का समय आया ना तो सब कहते बाबा से, फेरों का समय आया, पंडितों ने कहा महाराज आप अपने पिताजी का नाम बताइए, कौन है आपके पिताजी। अब शंकर भगवान देखे मैं किसको कहूं, मैं किसको कहूं, मेरे पिताजी कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अपनी तरफ इशारा किया, हेलो संभाल लूंगा, इधर करो तो सही इशारा। शंकर बाबा बोले ये ब्रह्मा बाबा मेरे पिताजी। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब ब्रह्मा जी से कहा आप भी अपने पिताजी का नाम बताइए। अब ब्रह्मा बाबा असमंजस में पड़ गए, अब किसका नाम ले। ब्रह्मा बाबा देखे कोई तो दिखे जो मुझसे एजेड हो, जिसको मैं बोलूं। अब जब तक बोले तब तक नारायण भगवान ने हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज, हम है ना, बोल बोल बोल। बोले ये नारायण भगवान हमारे पिताजी। अरे बोले आपका दाढ़ी और उसके मूंछ भी नहीं, ये पिताजी। अरे बोले तुम हमारे इस चक्कर को छोड़ो, हमारे पिताजी बोले तो यही, कोई पिता दूसरा थोड़ी ना बोलेगा। तुम समझते नहीं हो, हमारे पिताजी पे कभी बुढ़ापा नहीं आता, ये हमेशा एक ही स्वरूप में रहते हैं महाराज। बोलो राधे राधे राधे। बोले हाँ। अब नारायण भगवान की बारी आई, नारायण भगवान से कहा महाराज आप भी अपने पिताजी का नाम उच्चारण करिए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी को, विष्णु जी किसको कहें। बोले मैं भी, मेरा पिता कौन, मेरा पिता कौन। शंकर भगवान बोले हेलो अब तो इधर ही आ जाओ लौट के। उन्होंने नारायण भगवान बोले मेरे पिताजी वो बैठे सांप वाला, गले में सर्पों की माला, ये मेरा पिताजी है। अरे बोले कमाल है, ये बोले ये पिताजी, ये बोले ये पिताजी, और तुम बोलो यही पिताजी, अपने नाती को पिताजी बोलते हो, ये कैसा हो। अरे बोले तुम नहीं जानोगे, हम तीनों एक दूसरे के पिताजी, हम तीनों एक दूसरे के पुत्र, घबराओ नहीं सब चलता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इस तरह से बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ। आज शिवरात्रि है इसलिए मैंने छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का आज दिन है। तो सभी मेरे साथ मिलकर प्रणाम करेंगे बाबा भोलेनाथ को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितो